Hello everyone. Now we will learn English fragrance. And in English, we are going to start the new chapter number 16, Heidi. So this is a story of a little girl who goes to live with her grandfather up in the mountains. But soon she has to go to the town. ये एक ऐसी स्टोरी है कि एक छोटी सी लड़की की स्टोरी है जो अपने दादाजी के साथ जो माउंटेन्स के बीच रहते हैं वहां पर जाके रहना चाहती है, पर उसको टाउन में यानी कि शहर में रहना पड़ता है. सो नाउ वी विल सी द स्टोरी अबाउट दिस. वंस अपॉन अ टाइम there was a little girl called Heidi. Heidi is the name of a girl. She lived in a little town near some mountains in Switzerland with her aunt Detty. So a little girl, the name of that girl is Heidi, and she lived with her aunt in Switzerland. One day Aunt Detty said, "Today we will go and see your grandfather. He lives up in the mountains." Her aunt told her to go and meet her grandfather. As they climbed up the mountains, they saw a boy called Peter who looked after some mountain goats. Heidi and Dete walked up to the little house where grandfather lived. Grandfather came out to meet them. जैसे ही वो लोग वहां माउंटेन पे पहुंचे तो वहां पर उन्होंने एक छोटा सा बॉय देखा जिसका नाम था पीटर. वो क्या कर रहा था? वो माउंटेन गोट्स जो वहां पर थी उसको उसकी देखभाल कर रहा था. तो हेडी और उसकी आंट वहां पर गए जहां पर एक छोटा सा घर था जो उसके दादाजी का था. और जैसे ही वहां गए उसके दादाजी उनको मिलने बाहर आए. Aunt Dete said, "Heidi, I have to go to the big town of Frankfurt. Frankfurt. I cannot take with I cannot take you with me. You must stay here with your grandfather." फिर हेडी की आंट ने उसको बोला कि मुझे बड़े शहर में फ्रैंकफर्ट नाम का जो शहर है वहां पर जाना है और मैं तुम्हें वहां पर नहीं ले जा सकती, तो तुम्हें यहीं पर तुम्हारे दादाजी के साथ रहना है. हेडी वॉज वरीड, so was her grandfather. He said, "I am much too old to look after a little girl." फिर हेदी को अच्छा नहीं लगा, वो परेशान हो गई और उसके दादाजी भी परेशान हो गए क्योंकि उन्होंने बोला कि मैं भी अब बूढ़ा हो गया हूं तो मैं ये छोटी बच्ची की देखभाल नहीं कर सकता. But Aunt Dete went back down the mountain and Heidi was left with her grandfather. "Where will I sleep?" she asked. दादाजी और हेदी ने भी बोला कि वो यहाँ पर अकेली कैसे रहेगी. उसके ग्रैंडफादर भी बहुत बूढ़े हो गए, पर फिर भी उसकी जो आंट थी वो हेदी को छोड़ के चली गई. फिर उसके बाद हेदी ने उसके दादाजी को पूछा कि मैं कहाँ सोऊंगी. तो ग्रैंडफादर मेड हर अ लिटिल बेड इन द hayloft. Then Peter gave Heidi some goat's milk to drink. ग्रैंडफादर ने उसके लिए एक छोटा सा बेड बनाया. वो बेड किसका था? कि हेलॉफ्ट. हेलॉफ्ट मीन्स जो ग्रास होता है वो सूखा हुआ जो उसकी पत्तियां होती है, मतलब वो कटा हुआ जो ग्रास है वो पूरा सूख जाता है तो उसका उन्होंने बेड बनाया. और पीटर ने हेदी को गोट का मिल्क मतलब कि बकरी का दूध दिया पीने के लिए. हेदी वॉज हैप्पी इन द माउंटेन्स विथ हर ग्रैंडफादर.
She liked the trees and flowers and she liked looking after the goats with Peter. Heidi liked the smallest goat the best of all. Her name was Snowflake. और फिर धीरे धीरे हेदी को यहाँ पर माउंटेन्स में उसके दादाजी के साथ अच्छा लगने लगा, वो खुश रहने लगी। वहां पर उसको ट्रीज, पेड़ पौधे, फ्लावर और ये सारी चीजें अच्छी लगती थी। उसके साथ उसको वहां पर जो बहुत सारी गोट्स थी, बकरियां थी, उसकी देखभाल करना भी अच्छा लगता था। हेदी लाइक द स्मॉलेस्ट गोट द बेस्ट ऑफ ऑल, हर नेम वॉज स्नोफ्लेक। हेदी में वहां पर जो बहुत सारी जो गोट्स थी उसमें से उसको एक जो छोटी सी गोट थी वो उसको बहुत पसंद आती थी और उसका नाम था स्नोफ्लेक। Sometimes Hedy went to see Peter's grandmother, who was blind. Hedy told her about all the beautiful trees and flowers that she saw in the mountains. कई बार हेदी पीटर की जो ग्रैंड मदर थी उसको भी मिलने जाती थी। पीटर की ग्रैंड मदर जो कि ब्लाइंड थी, ब्लाइंड यानी कि वो देख नहीं सकती थी। Hedy told her about all the beautiful trees and flowers that she saw in the mountains. चूंकि वो जो पीटर की ग्रैंड मदर थी वो देख नहीं सकते थे, तो हेदी ने उनको वहां पर माउंटेन पे जो भी बहुत सारे सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए थे, वो वहां पर कितनी सुंदरता थी, वो सारी चीजें हेदी ने पीटर की दादी माँ को बताई। बट वन डे एंड डेटे केम बैक फ्रॉम द फ्रैंकफर्ट। पर एक दिन हेदी की जो आंट जो उनको छोड़ के गई थी वो वापस आई और वो हेदी को ले जाने के लिए वापस आई। हेदी, शी सेड, इट्स टाइम फॉर यू गो टू स्कूल इन फ्रैंकफर्ट। आई विल टेक यू टू स्टे विथ माई फ्रेंड्स हु लिव देयर। फिर हेदी को बोला उसकी आंट ने कि अब तुम्हारा स्कूल जाने का टाइम हो गया है जो फ्रैंकफर्ट में है, और मैं तुम्हें वहां पर मेरे जो कुछ फ्रेंड्स है उसके साथ रहने के लिए ले जा रही हूँ। ग्रैंडफादर वॉज सेड, डस हेदी हैव टू गो? ही आस्क्ड। हेदी वॉज सेड टू, आई वॉन्ट टू स्टे हियर विथ ग्रैंडफादर एंड पीटर, शी सेड। हेदी की वहां से जाने की बात सुनकर ग्रैंडफादर उसके जो थे, उसके दादाजी भी बहुत उदास हो गए। उन्होंने पूछा कि क्या हेदी का जाना जरूरी है, और फिर हेदी भी बहुत उदास हो गई और उसने बोला कि मुझे यहाँ पर दादाजी और पीटर के साथ रहना है। बट आंट डेटे सेड, नो यू मस्ट गो टू स्कूल। पर उसकी आंट ने बोला कि नहीं, आपको स्कूल जाना जरूरी है। आंट डेटे टूक हेदी टू लिव with some of her friends in a big house in Frankfurt. A little girl called Clara lived there. Clara could not walk. She was in a wheelchair all time. फिर उसकी आंट हेदे की आंट उसको लेके फ्रैंकफर्ट में गई और वहां पर एक बहुत बड़ा घर था जिसमें उसके बाकी फ्रेंड्स भी रहते थे। उसके साथ उसको वहां पर छोड़ दिया। वहां पर उसको एक छोटी सी लड़की से मुलाकात हुई जिसका नाम था क्लेरा, और वो चल नहीं सकती थी, वो हमेशा व्हीलचेयर पे ही बैठती थी। हेदी लाइक क्लेरा बट शी wasn't happy living in Frankfurt. She wanted to go back to her grandfather and Peter in the mountains. हेदी को क्लेरा पसंद थी, पर हेदी को वहां पर रहना अच्छा नहीं लगता था। उसको उसके दादाजी और पीटर के साथ माउंटेन्स में रहने की इच्छा थी, उसको वहीं पर जाके रहना था। At night, Heidi dreamed that she was in the mountains with Snowflake, the little goat. फिर एक रात हेदी को ये सपना आया कि वो अभी माउंटेन में है और वहां पर किसके साथ है, वो छोटी सी जो बकरी है
लिटिल गोट उसके जो जिसका नाम है स्नोफ्लेक उसके साथ वो अभी माउंटेन में है ऐसा उसको सपना आया. One day when Heidi came from school, Clara said, "Last night the maid saw a ghost on the stairs. Tonight Daddy will stay up so that he can see the ghost too." एक दिन जब हेदी स्कूल से आई तो क्लेरा ने उसको बताया कि कल रात को मेड यानी कि उनके यहाँ जो काम करने वाली बाई थी उसने यहाँ पे घोस्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ घोस्ट? घोस्ट मीन्स भूत. तो उसने बोला कि यहाँ पर सीढ़ियों पर मैंने गोस्ट देखा ऐसा काम वाली बाई ने बोला. तो टू नाइट डैडी विल स्टे अप टू सो दैट ही कैन सी द गोस्ट टू. तो आज मेरे डैडी पर वहां बैठेंगे और वो भी गोस्ट को देखना चाहते हैं. स्टे अप इन द अबव लाइन्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय रिमेन अवेक, staying on the first floor, or stay with someone. What is the correct one that you have to tick here? So that Clara's father went to look for the ghost. His friend, the doctor who looked after Clara, went with him. As they were searching, there was a noise on the stairs. It was Heidi walking in her sleep. फिर रात को क्लेरा के फादर घोस्ट यानी कि भूत की राह देखते हुए वहां पर सीढ़ी पर बैठे थे. उनके फ्रेंड जो डॉक्टर है जो क्लेरा का इलाज कर रहे हैं वो भी उनके साथ गए. एज दे वर सर्चिंग देयर वाज अ नॉइज ऑन द स्टेयर. जैसे ही वो ढूंढ रहे थे तो उनको सीढ़ियों पर से आवाज आई. इट वॉज हेदी वॉकिंग इन हर स्लीप. फिर उन्होंने देखा कि वहां पर तो हेदी थी जो नींद में चल रही थी. सो दिस इज द गोस्ट आफ्टर ऑल, सेड क्लेरा's फादर. और फिर क्लेरा के फादर ने बोला कि अच्छा तो ये है हमारा भूत. द डॉक्टर टूक हेदी बैक टू हर बेडरूम एंड वोक हर अप वेरी जेंटली. और फिर जो डॉक्टर थे वहां पे वो हेदी को उसके बेडरूम में ले गए और उसको धीरे से जगाया. What were you dreaming about? asked the doctor. I was dreaming of the mountains, said Heidi. I am happy here, but I miss my grandfather and Peter. तो डॉक्टर ने पूछा कि तुम सपने में क्या देख रहे थे. तो हेदी ने बताया कि मैं सपने में माउंटेन्स देख रही थी और मैं वहां पर अपने बहुत खुश थी. मैं यहाँ पर भी खुश हूँ पर मैं अपने दादाजी और पीटर को बहुत मिस कर रही हूँ. Clara's father was worried about Heidi. I will send you home, he said. फिर क्लेरा के जो फादर थे उसको हेदी की चिंता होने लगी तो उन्होंने बोला कि मैं तुम्हें जल्दी घर भेज दूंगा. हेदी went to see Clara. I will miss you when I am back in the mountains, she said. फिर हेदी ने बोला कि अगर मैं माउंटेन में वापस चली गई तो मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी ऐसा उसने क्लेरा को बोला. आई विल मिस यू टू, सेड क्लेरा, बट आई विल कम एंड सी यू ऑन वन डे सून. फिर क्लेरा ने बोला कि हाँ मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगी पर मैं तुम्हें वहां पर आके एक दिन मिलूंगी. So Heidi went back to the mountains. Grandfather and Peter were happy to see her. और फिर हेदी वापस माउंटेन चली गई जहां पर उसके दादाजी और पीटर वो थे वो दोनों भी बहुत खुश हो गए. हेदी didn't walk in her sleep anymore. She was so happy to be home. और अब वो वापस अपने दादाजी के घर आ गई तो वो बहुत खुश थी. अब वो नींद में भी चलती नहीं थी. The next day Heidi went to look after the goats with Peter. फिर दूसरे दिन वो पीटर के साथ वो जो सारी वहां पर गोट्स थी जो बकरियां थी उसकी देखभाल करने गई.